इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी किसान मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक आज होनी है और ऐसे में पार्टी कार्यालय में सुबह 11 बजे से ये बैठक होगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठक लेंगे और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो किसान मोर्चा अध्यक्ष कामेश्वर सिंह भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, जो कि संबोधित भी करेंगे इस बैठक को। तो प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल इस बैठक में मौजूद रहने वाले किसान मोर्चा अध्यक्ष की तरफ से बैठक बुलाई गई है। इसमें तमाम ऐसे मुद्दों को उठाया जा सकता है और साथ ही साथ बीजेपी किसान मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक जो बताई जा रही है, इस बैठक के माध्यम से कोशिश की जाएगी किसान वोट बैंक को साधने की, क्योंकि जिस तरीके से किसान फिलहाल नाराज बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के किसानों को भी समझाने की कोशिश की जाएगी और उन्हें शांत कराने की कोशिश की जाएगी। जहां एक और किसान गुस्से में है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से किसानों को अपने तरफ करने की। तो पार्टी कार्यालय में सुबह 11 बजे से बैठक बुलाई गई है और सुबह 11 बजे बैठक होनी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो बीजेपी किसान मोर्चा पदाधिकारियों की ये बैठक होगी और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं, जो कि इस बैठक को संबोधित भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको इस बैठक से दे रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से पार्टी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से किसानों को समझाया जा सके और समझाइश के लिए ही ये बैठक बुलाई गई है। इसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी, रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिर कैसे तमाम किसानों से बातचीत किया जाए और बातचीत के साथ साथ यहाँ पर किसानों को किस तरीके से अपनी बात समझाना है और कैसे उनसे बातचीत करके उन्हें ये समझाने की कोशिश करनी है कि जिस तरीके का वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रदर्शन किसी भी मायनों में उचित नहीं है और अगर वो तीनों कृषि कानूनों को अपनाते हैं तो उनके लिए फायदेमंद होगा। और इसी वजह से, क्योंकि देखिए अगर कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव में अगर एक जो बड़ा खेमा माना जाता है किसानों का वोट बैंक, तो ऐसे में अगर किसान नाराज चलेंगे तो ये बड़ा एक ये कहा जा सकता है कि लोग जो बीजेपी है या फिर जो भी पार्टियां हैं, तो ऐसे में पार्टियों को ये भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इस बात एक जानकारी के साथ विजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो तमाम तरीके की जानकारी सामने आ रही है कि ये बीजेपी की तरफ से जो बैठक होने जा रही है सुबह 11 बजे, कहा जा सकता है कि क्या इस बैठक में इस पर रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर कैसे किसानों को एक बार फिर से रिझाना है, कैसे उन्हें मनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि देश के किसान फिलहाल नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो किसान मोर्चा की बैठक है वो अपनी रणनीति के तहत ही इस पूरी बैठक को कर रहे हैं और जाहिर है कि पूरे प्रदेश में किस तरह के हालात हैं और मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं किसान बिल को लेकर के, वो किसी से छिपा नहीं है। लगातार हर दिन एक नई रणनीति के साथ में किसान नेता राकेश टिकैत जो हैं वो हर दिन सरकार के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये पूरा आंदोलन चल रहा है उसे खत्म कराया जा सके, किसान को मनाया जा सके और कैसे एक बार फिर से नई रणनीति के तहत काम किया जा सके। तो ये पूरी उसी रणनीति के तहत ही पूरा कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और किसान मोर्चा जो है वो पूरे प्रदेश में काम करता है भाजपा का। और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में किस तरह की रणनीति होगी, इसको लेकर के ये बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और भाजपा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूर्वांचल और ये कहा जा सकता है कि ब्रज क्षेत्र, ये सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं किसान बिल को लेकर के इफेक्टेड हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ब्रज क्षेत्र है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी लगातार आंदोलन चल रहे हैं और इस बीच हाल ही में राजधानी लखनऊ में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे किसान नेता राकेश टिकैत। तो इन सभी रणनीतियों का जवाब खोजने के लिए ये किसान मोर्चा की पूरी बैठक है। इसमें न सिर्फ रणनीति बनेगी बल्कि इस रणनीति को कैसे क्रियान्वित करना है, किस तरह से किसानों के बीच में जाना है, कैसे उन्हें समझाना है, बताना है, जानकारी देना है कि यहाँ रणनीति सिर्फ इस बात को लेकर के नहीं बल्कि रणनीति इस बात को लेकर के होनी चाहिए कि कैसे किसानों को मनाया जा सके, कैसे किसानों को इस बात की जानकारी दी जा सके कि जो किसान बिल है वो उनके फ़ायदे की है। और यही वजह है कि इस पूरी रणनीति के तहत यहाँ पर काम को तेज करने के लिए आज किसान मोर्चा की बैठक जो है वो भाजपा कार्यालय में बुलाई गई।
ठीक है, लेकिन जो ये पार्टी की जो बैठक हो रही है, इस बैठक में केवल किसानों को साधने की कोशिश की जाएगी या फिर और भी मुद्दे उठाए जा सकते हैं? जैसे कि देखिए, कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी, ये खबरें सामने आई थी कि किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हुआ है, किस तरीके से किसानों को और अनेक परेशानियां हो रही हैं। तो जब किसान मोर्चा की ये बैठक है, तो ऐसे में क्या किसानों से जुड़े हुए मुद्दे ही रहने वाले हैं या फिर जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे भी होंगे? देखिए, किसान से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि किसान पूरे प्रदेश की हम बात करें तो भारत जो है वो किसानों का देश कहा जाता है। और प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है बड़ी संख्या में पूरा ग्रामीण इलाका है, और जैसे गन्ना किसानों का बकाया जो है वो एक प्रमुख मुद्दा हर सरकार में रहा। ये ज़रूर है कि यहाँ पर एक बड़ा भुगतान सरकार की तरफ से ज़रूर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अब एक बार फिर से जो भुगतान है उसमें एक बार उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर पहुँच गया है, यानी भुगतान न होने को लेकर के। तो ये समस्या भी जाहिर सी बात है बनी हुई है कि जो किसानों का भुगतान है वो समय से किया जा सके। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ चीज़ों मिलों को लेकर के कुछ कड़ी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी भी जो किसान के जो बकाया है वो अभी भी बकाया है और वो पूरी तरह से भुगतान नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं, चाहे गन्ना किसानों का भुगतान हो, सिंचाई हो, ये किसान बिल को लेकर के लगातार चल रहे आंदोलन हो, ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो किसानों के हमेशा बने रहते हैं और हर सरकार में ये समस्या जो है वो बनी रहती है। तो इन सब चीज़ों को ही लेकर के ये पूरी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है, और किसान मोर्चा की बैठक जो है वो इसी उद्देश्य के साथ में है कि कहीं न कहीं इस रणनीति के तहत कार्य को किया जा सके, इस रणनीति के तहत यहाँ पर किसानों को समझाया जा सके और किसानों को जो है अपने पक्ष में किया जा सके। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।